you do come with a tag of YouTube का Johnny Sins, तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है. You know, when you see different characters, भाई आपने कुछ नहीं छोड़ा. Of course, I've seen my meme also, which you have made of Nazi and तू all. फ्री क्या हो रहा है, फ्री क्या हो रहा है तू? Yes, एक लव स्टोरी, एक प्यार, एक रिश्ता, एवरीथिंग वाज देयर. शादी की मीम है आपके अब और अपूर्वा के. ये लड़की हमारी मुफ्त है थोड़ी, वी ऑल नो दैट. यार मैं सही बताऊं, मुझे तो वो सब बहुत फनी लग रहे थे देख के कि यार क्या है, क्या चल रहा है यार. मैंने अगर रफ्तार भाई से दोस्ती करी, मैंने अपूर्वा से दोस्ती करी, मैं खड़ा रहा एज अ ट्रेटर. कितना टफ है मुझे पता है, हर कोई इमोशनल होता है. अब मैं भी उनके रेबल किड्स के या फिर हमारे जो भी फैंस हैं, मैं उनको भी ऐसे नहीं कुछ बोलना चाहता कि उनको बुरा लगे. बट भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. बाकी प्लेटफॉर्म्स को डिग्रेड किया है ना इधर. नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म को डिग्रेड नहीं किया. बाकी प्लेटफॉर्म पे ये है कि अगर लोग पैसे दे के देख रहे हैं ना, तो आपकी कुछ और ज्यादा वैल्यू है. ये चीज फैक्ट है. देखो मैं ये किसी को मैं उसी प्लेटफॉर्म से आया हूँ और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आज भी स्टिक हूँ. मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा. चाहे मैं सिनेमा करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो ऑडियंस ने मुझे यहाँ फेंका है. हेलो, व्हाट्स अप. So that should be my way of introducing you, but welcoming to Filmy Beat, Purav. This is us, Adi, and can't tell you how happy we do feel by seeing you and your YouTube videos and everything. But Thank you so congratulations, much, Adi. you're the real winner, I should say. हाँ यार, सब लोग यही बोल रहे हैं. बस मैं जीत गया यार, मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में. मैं खुश हूँ बहुत. That is very fair. But tell me, how does it feel like not being the actual winner with the title, but still a winner? The love of fans इतना इतना मुखातिब करवा देता है आपको अपने आप से कि यस यार, अब तो बस कुछ चाहिए नहीं. This is the feel. यार मेरे को सही बताऊं, मेरे को 1% रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैं क्यों नहीं जीता. अगर रिग्रेट होता तो आई थिंक तभी हो जाता मुझे, जब मैं ट्रेटर से एलिमिनेट हुआ था एंड टाइम पे. बट मैं तब भी बहुत खुशी खुशी बाहर निकला और मैंने वीडियोस में यही कहा कि आई एम सो फकिंग हैप्पी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आऊंगा और पहली बार मैं फिनाले तक किल करके जाऊंगा. मुझे पता है मैंने क्या सिनेमा दिया इस प्लेटफॉर्म को, क्या आने वाला है. मेरे को सब पता था, मेरे दिमाग में सारी फिल्में चल रही थी कि मैं क्या करके आया हूँ, और वो चीजें मेरे को मिली यहाँ पे आके. मैं ऐसे था कि ठीक है यार, अब कोई टेंशन नहीं लेनी, तूने कर दिया जो करना है. और आज भी मेरे को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है. आई थिंक विनर्स को उतना नहीं मिल रहा है टेंशन जितना मुझे मिल रहा है. आई एम लाइक कि यस ब्रो, आई एम अ विनर. मैं जीत गया. लोगों का एटलीस्ट लोगों का प्यार ही तो चाहिए. लोग आपके साथ खड़े हैं तो वही तो चाहिए कि मैंने एक अपनी प्रजा बना ली. मेरी सेना है मेरे पास, वो मेरे को सपोर्ट करती है. आई फील लाइक आई एम अ प्रिंस. आई एम प्रिंस. Yeah, that is true. But you do come with a tag of YouTube का Johnny Sins, तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है. When you see different characters, भाई आपने कुछ नहीं छोड़ा. Of course, I've seen my meme also, which you have made of Nazi and all. फ्री क्या हो रहा है, फ्री क्या हो रहा है तू? Yes, it just feels so special. I remember when you did that, people have called me special. Didn't know that Purav has featured your meme. Like, oh, come on, that's the thing. But tell me, ये reality shows does come with a lot of fandom based things. But Traitors में ऐसा नहीं था. Traitors was all about mind and all. We have seen Big Boss. Majorly यही होता है कि भैया हमारी सेना है, हमारा फैंडम है, हमारा सिस्टम है, सिस्टम पाड़ देंगे and all of that. But यहाँ पे सब नहीं था. यहाँ पे था कि माइंड चल रहा है तो सब एकदम कमाल है. ट्रेटर्स बिल्कुल एक मैं कहूंगा पॉर्श गेम है. इट इज अ क्लास. इधर टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, आपका नहीं है, तो आप यूं ही बाहर हो जाओगे. आपको कोई भी किल कर देगा. आपके अंदर उतनी स्ट्रैटेजी, उतना टैलेंट होना चाहिए कि आप देर तक सरवाइव कर पा रहे हो. यहाँ पे ये नहीं है कि आज इसने ड्रामा कर दिया, इसको वोट करके एलिमिनेट कर देते हैं. ऐसा नहीं है. इट इज अ स्ट्रैटेजी गेम. ठीक है, ट्रेटर्स के हिसाब से एक गेम अलग चल रही है, एक अलग सिनेमा चल रहा है. ट्रेटर के हिसाब से, इनोसेंट्स के हिसाब से एक अलग सिनेमा चल रहा है. एक ड्रामा भी चल रहा है, एक मिशन भी चल रहा है, और एक स्ट्रैटेजी भी चल रही है. इट इज ऑल काइंड ऑफ मिक्स थिंग ना, कि मतलब हम सब कुछ परोस रहे हैं. Yes. हम पब्लिक को सब कुछ ही परोस रहे हैं. ऐसा नहीं है 56 भोग कहते हैं ना, लोगों को 56 भोग ऐसे बड़े पसंद आते हैं. तो दिस इज लाइक अ 56 भोग. इट्स नॉट अ वन मील, इट्स नॉट अ पिज्जा और बर्गर. बट पूरा 57वां यानी कि 57th भोग जो था वो भी था एक लव स्टोरी, एक प्यार, एक रिश्ता. एवरीथिंग वाज देयर. देखिए क्या है वैसे मुझे बताए. जनता जो है बौराई जा रही है. शादी की मीम है आपके अब और अपूर्वा के. ये लड़की हमारी मुफ्त है थोड़ी, वी ऑल नो दैट. बट क्या ख्याल है आपका?
यार मैं सही बताऊं, मुझे तो वो सब बहुत फनी लग रहे थे देख के कि यार क्या है, क्या चल रहा है यार, मतलब फिर लेकिन धीरे धीरे कुछ ज्यादा होने लग गया। मैंने कहा एक मिनट भाई, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा लोगों को, अब जो ज्यादा करंट हो रहा है, है ना अब वो ज्यादा छोड़ती ही। चली जाएगी ऐसा। क्योंकि लोग नहीं नहीं मतलब ये उसका डर नहीं है, बट वो ज्यादा ही हो रहा है। किसी को भी क्यों अच्छा लगेगा यार, किसी हम्म। को भी क्यों ही अच्छा लगेगा, हर कोई इमोशनल होता है। अब मैं भी उनके रेबल किड्स के या फिर हमारे जो भी फैंस हैं, मैं उनको भी ऐसे नहीं कुछ बोलना चाहता कि उनको बुरा लगे। बट हम्म। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। और हम तब भी बहुत अच्छे ही दोस्त थे। हमने अगर उस पार्टी के बाद आप देखोगे कि मैं बहुत कनेक्ट हुआ था अपूर्वा के साथ, बट हम्म। लोगों को पता ही नहीं एग्जैक्टली पार्टी में हुआ क्या। क्योंकि हम्म। पार्टी का सीन ही हमें 10 से 15 मिनट दिखाया गया, बट पार्टी वाज लाइक 4 to 5 आवर्स। वो हम्म। शाम के 7 बजे से 12 बजे तक चला था। रात के 12 बजे गोंग बजता है, तो 12 बजे तक चला था। तो उस 12 बजे तक में मैं, सूफी और अपूर्वा, क्योंकि हम तीनों ऐसे थे कि हमें भाई हो गया हमारा अब इस गेम से, ठीक है, आज हम बातें करेंगे। हमने कर लिया बहुत, 5 6 7 दिन हम यहाँ तक भी आ गए ना, हमें भरोसा नहीं था इस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ तक आ गए। तो हम्म। हमने थोड़ा सा शरारती पानी पिया हुआ था। तो शरारती पानी पीने के बाद ना बंदा हो जाता है थोड़ा सा इमोशनल, ठीक हम्म। है। अब हमने शुरू कर दी अपनी लाइफ की बातें कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने अपना ये जो भी एम्पायर है, जो अचीवमेंट है, वो कैसे कैसे बनाया है, और मेरी है जर्नी कुछ इस तरीके की है। ऑफ तो कोर्स। अपूर्वा ने वो सब सुन के वो बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने भी अपने बहुत से लाइफ के ऐसे ट्रॉमास बताए जो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। मैंने कहा यार लोग तो कुछ भी बोल देते, लोगों को इंटरनेट पे कुछ भी लगता है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली भाई इंसान, हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ बीती है, ठीक है। हर इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता कहीं भी। तो फिर सूफी सूफी से बात हुई। सूफी को कैसे सब ऐसे बुली करते थे, कुछ भी बोल देते थे। तो भाई वो चीज़ बुरी लगी। भाई हम तीनों रोए हैं, हम तीनों जेन्युइन रोए हैं। और सूफी ने एंड में भी यही बोला कि हम तीनों की फ्रेंडशिप ना हर कोई याद रखेगा। हर हम्म। चीज़ें होंगी, हम आगे भी बाहर मिलते हैं, और हम मिलते हैं भाई, अभी भी मिलते हैं। हम लोगों ने इतनी बात करी, बट एज़ अ ट्रेटर जॉब मुझे करना पड़ा भाई। मेरा कोई ऐसे इमोशनल वो नहीं था कि मेरे को सच में वो करना है। लेकिन उस रात के बाद ना मेरा कनेक्शन बढ़ गया था। अगर सूफी भी रहता ना, तो मैं सूफी से भी आँख नहीं मिला पाता उस रात के बाद। हम्म। लेकिन थैंक गॉड कि सूफी को मैंने मर्डर कर दिया। तो अब सिर्फ़ एक बची है अपूर्वा, जिससे मैं पैलेस में बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट हूँ। जिससे हम्म। मैंने अपनी सारी बातें शेयर कर दी लाइफ़ की, कि ऐसे है, मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ। तो एज़ अ फ्रेंड हम बहुत इमोशनल हो गए थे। एज़ अ फ्रेंड बहुत इमोशनल हो गए थे। हमने कहा यार, माँ की आँख दुनिया की, हमने किया है भाई अपनी लाइफ़ में कुछ। हम दोनों ऐसे थे। तो ये बॉन्ड था हमारा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें अब लवी-डवी करना है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, ज़ीरो, ज़ीरो, कुछ भी हम्म। नहीं है। उसको कुछ अलग टाइप का मटेरियल चाहिए अपनी लाइफ़ में, मेरे को कुछ अलग टाइप की मटेरियल चाहिए, ऐसा था। हम लोग बताते भी थे यार, कोई ऐसे मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। हम लोग अपने एक्स के बारे में भी बात कर रहे थे, सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे। हम लोग बहुत रोए, हँसे। तो ये था, इट इज़ ऑल लाइक इमोशनल सारी चीज़ थी, बट लोगों ने पर स्क्रीन पे दिखा ही ऐसा, उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई, स्क्रीन पे दिख ही ऐसे रहा है। तो कोई भी मैं होता तो मैं खुद एडिट्स बना के डाल रहा हूँ, उनके एडिट्स बना के डाल रहा होता कि अरे यार शिपिंग करवाओ यार इनकी, तुम क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। बट ठीक है, लाइक मैंने बट नहीं, ये क्लियर तो कर बहुत दिया ही ये। हॉलीवुड स्टोरी नहीं होगी पूरा। भेजा था एक मर्डरर को किसी का मर्डर करने के लिए, लेकिन वो तो प्यार कर बैठे वहां, फिर रिश्ते बना बैठे, फिर कुछ नहीं होता, फिर वो खुशी खुशी रह जाते हैं, मर्डर हाँ सारा तामझाम छोड़ के, काम छोड़कर। इट इज वेरी फिल्मी। बट एट द सेम टाइम, अब कभी ऐसा महसूस हुआ, वर देयर लो डेज एज वेल एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव या सीन यू in a smaller screen, with a lot of different works, with a lot of experiments with your own personality. But ये बिल्कुल ही altogether it was a different stature that we see in. मैं सही बताऊं, मेरे को इस शो ने खुद से बहुत कनेक्ट करवाया, क्योंकि 10 दिन हमारे पास ना फोन थे, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। तो हर रात मर्डर करने के बाद विला पैलेस से जब हम लोग अपने रूम में सोने जाते थे ना, तो कुछ है ही नहीं भाई आपके पास। और हम ऐसे बंदे आज के टाइम में उठते स्क्रॉलिंग, सोते हुए स्क्रॉलिंग, हर टाइम स्क्रॉलिंग, 10 तरह के लोगों के ओपिनियंस, 10 तरह के लोगों की बातें। मैं वो कुछ देख ही नहीं पा रहा, ना कुछ समझ पा रहा हूँ, तो मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। तो Hmm. खुद से बहुत कनेक्ट किया मैंने कि भाई क्या है, क्या चल रहा है यार, पूरव तू गलत भी कर रहा है यार, लोग तेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, बट मजा भी बहुत आ रहा है। जब ये ट्रेटर्स रिलीज होगा तो सब कहेंगे कि क्या खेला यार तू। तो मेरे ना बहुत तरह, मैं खुद के थॉट से बहुत लड़ रहा था। एंड इट वाज लाइक कि ये एंग्शियस भी था, ये एंजाइटी भी होती थी इन थॉट्स को लेके बहुत ज्यादा, कि भाई सही भी कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ। तो बहुत ही कंफ्यूज था मैं खुद को लेके। बट Hmm. ठीक है, खुद से कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं इस शो में बहुत ज्यादा इमोशनल भी था।
अगर लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत ड्रामा किया कुछ भी, भाई ड्रामा तो नहीं था, एक्टिंग में कर रहा था एज अ इनोसेंट। बट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था छठे सातवें एपिसोड के बाद कि भाई अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब लोगों की आंखें सिर्फ मेरे ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं कि अब ये कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, और अब मैं आंखों में देख के झूठ नहीं बोल सकता, मैंने कैमरे में देख के तो बहुत बोल दिए, अब मेरे से नहीं हो पा रहा। तो हाँ ठीक है, अच्छा था एक्सपीरियंस मेरे लिए ना, बहुत अलग एक्सपीरियंस था ये। But कभी under confident feel हुआ, knowing the fact that of course there are people with much more sharp minds and all of that? Did you feel it at any day like हाय हाय ये तो मुझसे भी तेज निकला या है? नेवर, कभी नहीं हुआ। मैं जिसको देखता था कि अच्छा ये क्यों है? शाना, ये शाना, पता है अपूर्वा को, अपूर्वा को अगर मर्डर करना होता ना, तो सबसे पहले दिन ही जब उसने राज सर को पकड़ा तो अगले दिन ही अपूर्वा को निकालते। बट यार हमने कहा यार नहीं, ये बहुत ऐसे वो वाला गेम हो जाएगा, लूजर वाला गेम हो जाएगा कि यार तुम्हारी फट गई, ठीक है, तो अपूर्वा को तो नहीं निकालना, अपूर्वा को तो सर्कल ऑफ शक पे ही निकलवाएंगे। ऐसा वाला सीन था कि हमें अगर एज अ ट्रेटर खेल भी रहे ना तो थोड़ा ऐसे फट्टू नहीं दिखना, हमें खेलना है, क्लीन खेलना है। और स्टार्टिंग में जब एलनाज का गेम प्ले था 2-3 दिन तक सब ठीक था, चौथे दिन ना थोड़ा वो ऐसे डरने वाला गेम हो गया था उसका। मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे सीक्रेट टावर में उसका ये था कि इसको चढ़ा देते हैं, इसकी बलि एक ट्रेटर देना जरूरी है वरना ये हमें पकड़ लेंगे, हमें पकड़ लेंगे। मैंने कहा "बहन, तू अगर तू खेलेगी ढंग से, एज अ इनोसेंट तू अच्छा प्ले करना, शकी मत आन दे, देख और क्या, जैसे 3 दिन तूने सरवाइव किया, 4 दिन सरवाइव किया है, अब 5वें दिन देख कि क्या चेंज करना है तेरे को। अब तेरे को थोड़ा सा हल्की प्लॉटिंग भी करनी है, हल्की बातें भी करनी है। अब प्लॉटिंग में उसने मेरी ही फील्डिंग लगा दी हर जगह, उसने मेरा ही नाम उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने अभी देखा भाई एपिसोड में उसने हर जगह बार बार, मैंने इनफैक्ट शो खत्म हुआ तो मैंने उसको कहा कि यार आई एम रियली सॉरी यार, मेरे को उस दिन तेरा नाम लिखना पड़ा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसने अच्छा खासा मेरे को टेक्स्ट किया और चमकाया कि नहीं, यू आर अ डम, यू थ्रो मी अंडर द बस, Knowing यू the थ्रो मी fact अंडर। आपने एपिसोड नहीं देखा है, ओ भगवान। हाँ, और मेरे को बुरा लगा, मैंने कहा यार आई एम रियली सॉरी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि अंडर द बस थ्रो करना था, इट इज अ गेम। अब उस दिन राज सर का तुमने भी एनाज और ने तो मैंने भी तो नाम बहुत लिखा। तोड़े हैं पूरा। साहिल सलातिया रो रहे थे सदियों तक, मतलब कि 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते बेचारा ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट यार। ये पोस्टेड अभी 2-3 दिन पहले भी कि यू नो आई वाज, बट आई वाज क्राइंग आफ्टर रीचिंग टू माय होटल रूम। बेचारा साहिल, आई फील। विच इज ऑल्सो नॉट गुड ना, मतलब ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन। अगर आप देखोगे, मैंने अगर रफ्तार भाई से दोस्ती करी, मैंने अपूर्वा से दोस्ती करी, मैं खड़ा रहा एज अ ट्रेटर, कितना टफ है मुझे पता है कि उनके लिए खड़ा रहना। बट आई एम अ इमोशनल गाय, मैं नहीं ब्रूटल गेम खेल रहा था भाई, कोई ब्रूटल नहीं खेला। अगर आप शो देखोगे कि हाँ इसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है, ये चूतिया है, ये ऐसे, कुछ भी नहीं। इट वॉज ऑल लाइक फेयर गेम, इट वॉज ऑल फेयर गेम, इट वॉज ऑल इमोशनल। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, यहाँ गेम ही इमोशन का है कि आप दिल से दिल को जोड़ लो तो आप खुश हो, आपके लिए कोई जान दे देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ना अपना अगर माइंड गेम खेलने लग जाओगे, शातिर बनोगे ना, तो शातिर लोग सबसे पहले पकड़े जाते हैं, उनको सबसे पहले पकड़ा जाता है, उनकी गर्दन ऐसे कि हाँ भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो इसलिए थोड़ा इमोशनल, सारी चीजें होना, एक स्ट्रैटेजी, एक इमोशनल होना, वो सब कुछ जरूरी था। बट एलनाज बहुत ब्रूटल खेलने लगी थी कि ये है वो है, फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी कि आई एम अ बेस्ट एक्ट्रेस, आई एम ये, आई एम वो, आई एम वो, आई एम बहुत था उसका, हम नहीं था। तो ये चीज इज नॉट गुड। मतलब वो कह रही थी ना, उसने बाहर आके भी बहुत ऐसे कहा कि पूरब सिर्फ अपने लिए खेल रहा था, टीम के लिए नहीं खेल रहा था। उसने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि हम ट्रेटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ये, उसको ये था कि मुझे ले जाना है, ये शो पूरा ले जाना है मुझे। बट देखो शाणे लोग ऐसे ही पकड़े जाते हैं भाई, मैं फिनाले में था, आई एम सॉरी। But at the same time, Apura, when you enter such big sets and you see, Yeah, yeah, you know, we have the biggest director of India in this show as a host. exactly. We have Yeah. such big people around us. Do you feel कि oh I started दा मैं ऐसे शुरुआत मैंने ऐसे की थी, oh now I'm here. Is it a thought? एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट डे अगर आप शो देखोगे तो सबका ना एंजाइटी लेवल पीक पे हो गया था, क्योंकि पहले दिन ही कोई एलिमिनेट हो रहा है। भले हाँ। वो वापस आ गई, 2-3 दिन बाद, दूसरे एपिसोड में वापस आ गई, बट मेरे लिए ऐसा था भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब मैं अगर आज एक भी दिन नहीं रुका तो मेरी तो ऐसी थू थू होगी, कहेंगे भाई तूने इंस्टाग्राम पे किल किया, तूने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किल किया, यहाँ पे तू कुछ कर ही नहीं पाया। फिर मेरे को ये था कि भाई मेरे हाथ में भी नहीं, अगर आज मैं निकल गया, मेरी एंजाइटी लेवल पीक पे थी।
लेकिन जब मैं एज अ ट्रेटर सेलेक्ट हुआ ना, मैंने कहा भाई यूट्यूब किल कर दिया, इंस्टाग्राम किल कर दिया, अब यहाँ किल करना है, यहाँ किल करने का मौका मिला है, हर रात किल करना है। तो फिर मैं हर दिन जैसे उठ रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था आज मैं बच गया, आज मैं बच गया, तो मैं हर दिन अप्रिशिएट कर रहा था खुद को कि पूरा यू आर बेस्ट भाई, तू आज भी रुक गया, तू ले जा रहा है शो। क्योंकि मेरे को ये था एक दिन भी टिक जाऊं ना, तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट तो डालूंगा कि यार आई वर्कड हे विद भगवान, आई I लव worked with इट। the BBC, I worked with Kejo, I worked with Amazon Prime। मैं उस चीज के लिए बहुत प्राउड फील हो जाता, क्योंकि मैं आया हूँ भाई ऐसी जगह से, मेरे लिए ऑफ ये कोर्स, ऑफ चीज कोर्स। इम्पॉसिबल थी। तो मैं उस चीज के लिए बहुत, मैं हर दिन ग्रेटफुल था, मेरे को ऐसा कुछ लालच नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं हर दिन खुद को थैंक यू बोलता था, खुद को बोलता था तू बेस्ट है भाई, तू इतना आगे आ गया। इसलिए मैं 7वें 8वें एपिसोड के बाद मैंने वीडियोस में बोला भाई हो गया यार, आई एम हैप्पी, ठीक है, अब तो मुझे निकाल भी, तो कोई गम नहीं हर्ष भाई, से बात दे हुई दिया। शो के बाद, या शो के जब शो फिनिश हुआ शूटिंग की, आई हैव डन दिस एंड ऑल दैट, यू टॉक टू हिम? जैसे ही मैं एलिमिनेट हुआ, उसके बाद हर्ष भाई भी थोड़ी देर में एलिमिनेट हो गए थे। तो यस। हम लोग सूर्यगढ़ होटल से हम लोग गए थे दूसरे होटल में, क्या कहते हैं वहां पे, आई थिंक वेस्टिन या कुछ ऐसे करके था, डब्ल्यू होटल। तो वहां पे हर्ष भाई भी आ गए आधे घंटे बाद। मैंने कहा अरे हर्ष भाई आप, कह रहे भाई उर्फी ने गेम कर दिया ये वो। फिर मैं और हर्ष भाई बैठे रात भर, हमने शरारती पानी पी, और हमने कहा कि भाई हम कितने बढ़िया यार, हम फिनाले तक आ गए। तो हर्ष भाई भी ऐसे खुश थे। हर्ष भाई ने कहा यार मेरे लिए तो ना थोड़ा एंशियस हो गया था कि मैं इतना एज अ इनोसेंट बहुत अच्छा प्ले कर रहा था, एकदम से तूने ट्रेटर बना दिया, बट इट इज अ वेरी गुड सिनेमा, लाइक आगे जब बाहर आएगा तो मेरे को जो जिस शो का जो नाम है द ट्रेटर्स, वो ट्रेटर का एक टैग मुझे भी मिला। मैंने कहा हाँ भाई, ये सोचना होता है कि आपको आपको क्या क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला वो मत सोचो। आप अगर इतने आपने भी ग्राउंड लेवल से शुरू किया, और यहाँ पे आप आज इतना आप दिख रहे हो लोगों को, इतनी पॉश ऑडियंस मिल रही है आपको, प्राइम सब्सक्रिप्शन वो वाला सीन है, तो वहां पे आपको पता ही है तो कैसे तो आपने ऑडियंस है, बाकी सारी क्या है। प्लेटफॉर्म्स को डिग्रेड किया है ना इधर? नहीं शी। नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म को डिग्रेड नहीं किया, बाकी प्लेटफॉर्म पे ये है कि अगर लोग पैसे दे के देख रहे हैं ना, तो आपकी ऑफ कुछ कोर्स, और ज्यादा आई वैल्यू एग्री है, ये विद दैट। चीज फैक्ट है। देखो मैं ये किसी को मैं उसी प्लेटफॉर्म से आया हूँ, और हाँ। मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आज भी स्टिक हूँ, मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। चाहे हम्म, मैं सिनेमा करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो ऑडियंस ने मुझे यहाँ फेंका है। हम्म, ठीक है कि जा भाई तेरे पास मौका है, जा तू किल कर। हम्म। तो वो मेरे सबसे लिए हमेशा छछूंदर, प्रायोरिटी है। सबसे छछूंदर कंटेस्टेंट कौन सा लगा आपको पूरे शो का? यार छछुंदर कॉन्टेस्ट, यार छछुंदरी नहीं नहीं यार, गलत बात है वैसे तो बोलना। You're not supposed मेरे to को name जानवी जी, Jasmine. Come on, she's a good girl. हाँ मुझे नहीं नहीं समझ आई थोड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी करके चली गई हूँ। वो पता नहीं आए, उन्होंने एक ड्रामा किया, वो अपने में ही रह गई, उनको समझ ही नहीं आया आई थिंक ये गेम क्या है। द शो नेम इज ट्रेटर्स, आपको ट्रेटर पकड़ना है, ना कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, ना कि एक खुद से ही रूस के बैठ जाना कि नहीं मैं तो रूस हूँ, मैं तो फूफा हूँ, मेरे को तुम ट्रीट नहीं करोगे तो। नहीं भाई, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सब अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। वहां पे अगर तुम कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप मुंह सड़ा के मत बैठो, बस ये है। तो वो उनका उनका गेम प्ले मुझे समझ नहीं आया। बाकी तो सबने यार मस्त एंटरटेनमेंट किया है, बाकी सबने बढ़िया शो दिया है। जैस्मीन का थोड़ा देख के मुझे बाद में ऐसा लगा कि यार जैस्मीन यार, Good तू girl. बेचारी यार, जैस्मीन भोली है यार, बहुत भोली है यार। गाय है वो, उसके लिए गाय। नहीं था, उसके लिए शो नहीं था, द ट्रेटर्स उसके लिए नहीं था, क्योंकि उसको ना अब उस तरीके से दिखाया जा रहा है बेवकूफ है, बल्कि शी इज प्योर। ठीक हम्म, है, कोई इंसान इतना बेवकूफ नहीं है, शी इज प्योर। फर्क है दोनों में, बेवकूफी कर रही थी जानवी जी, ठीक है, वो बेवकूफ नहीं है। शी इज प्योर, शी इज नहीं, उसको समझ आ रहा था कि यार वो डम्ब है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, वो इमोशनल है। तो मैं उसके लेवल से भी वो चीज समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बट ठीक है, अब लोग फैन एडिट्स ऐसे बना रहे हैं, तो वो तो उनके हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब लोग ट्रोल करते हैं, पूरब तो हमेशा ही ट्रोल करता है, बट कोई बात नहीं। नो, थैंक यू सो मच फॉर talking to us. And what is your tips for Traitors 2? Because we have seen the announcement is already here that Traitors 2 भी आ रहा है अपने तड़कते हम्म भड़कते अंदाज में। क्या है आपकी टिप्स? भाई मैं सही बताऊं, मैं कितने भी टिप्स दे दूं ना, ये गेम ये देख, इन्फ्लुएंसर अनएक्सपेक्टेड वाले है। जवाब ना दे, सच बता भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि टिप्स मेरे लिए यही है कि सेम पेज पे खेलो, एज अ इनोसेंट बहुत अच्छा प्ले करो, ना कि ट्रेटर। ट्रेटर का जॉब इतना टफ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ट्रेटर जॉब आपको रात में एक चार दीवारी में बैठ के अपना डेथ नोट वाला काम करना है, लेकिन आपको एज अ इनोसेंट बहुत अच्छा खेलना है, लोगों से कनेक्ट रहना है।
ठीक है, लोगों का ट्रस्ट जीतना। यहाँ पे कहते हैं ना, ट्रस्ट इज रेयर पर धोखा इज एवरीवेयर, बट इट इज अपोजिट। आपको ट्रस्ट ही जीतना है तो आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज खत्म, खेल खलास। ठीक है, with that note, thank you so much talking to us. वेलकम। Keep doing wonders. Keep doing wonders. थैंक यू आदि। But it's so lovely talking to you.